शब्द रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी। तो मित्रों शब्द रखो, मेहनत करो, निश्चित रूप से वक्त बदलता है, फिर बदलेगा और सारा जहां अपना होगा। आओ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन 7 स्क्रीन पे है, पूछ रहा है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज, ये रचना है, नाम सल्वाडोर डाली का दिया गया, मैक्स अर्नेट का दिया गया, जॉन मीरो और कैन्स का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज जैसी बढ़िया रचना कौन से कलाकार। अगर हम परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज जैसी रचना की बात करते हैं तो सही जवाब हम सल्वाडोर डाली के साथ लगा पाते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखा जाएगा, प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। पूछा गया बादामी गुफाओं को डाटाडाट के तहत विकसित किया गया। बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया मित्रों? नाम वाकाटक का है, शातवाहन का है, चालुक्य और गुप्त नरेशों का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है बादामी की गुफा किसके द्वारा विकसित की जाती है मित्रों? जब विकास की बात आती है तो बादामी की गुफाएं फाइनली चालुक्य नरेशों के द्वारा विकसित की जाती हैं। इसलिए जब सही जवाब लगाना तो बी के साथ लगाना मित्रों, बी इज द राइट आंसर आप बना लें। आप लोग ये बताओ आवाज हमारी क्लियर पहुंच रही है आप सभी तक? आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही है, जल्दी से बताओ। 3 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहे हैं। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? नाम कैनवास का है, कला दीर्घा का है, कला वार्ता और समकालीन कला का नाम आपकी स्क्रीन पे है। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है। तो कौन सी पत्रिका है जो ललित कला अकादमी का प्रकाशन होती है मित्रों? ललित कला अकादमी से छपती है। उस पत्रिका को हम फाइनली जो नाम देते हैं वो नाम समकालीन कला के साथ जाता है। इसलिए जब हम राइट आंसर्स की बात करेंगे तो समकालीन कला के साथ आंसर्स मिलाएंगे। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे, डी के साथ आंसर्स मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे पूछा गया उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म क्या है? तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। नाम लाल का दिया गया, नीला का दिया गया, नारंगी और पीला का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया वह रंग चयन करो जो मित्रों आपका किसका हिस्सा नहीं है? गर्म रंग यानी तेज रंग का हिस्सा नहीं होता। तो आपके तेज रंग का हिस्सा यहाँ पे ब्लू कलर नहीं है, नीला कलर आपके तेज रंग का हिस्सा नहीं है, यह आपके ठंडे कलर का हिस्सा है, ठंडे रंग की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगा लेना है मित्रों, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर पढ़ रहे हैं। पूछा जा रहा है बिंदु चित्र श्रृंखला डाटाडाट ने बनाई। बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई है मित्रों? नाम दे दिया गया, अकबर पदमसी ने बनाई, एस.एच. रजा ने बनाई, के हेब्बार ने बनाई या फिर तैयब मेहता के द्वारा बनाई जाती। आपसे बिंदु चित्र श्रृंखला के बारे में पूछा गया, ये रचना किसकी है? अगर हम बिंदु चित्र श्रृंखला की बात करते हैं मित्रों तो राइट आंसर्स की अगर बात करेंगे तो बिंदु चित्र श्रृंखला बनाने का काम सैयद हैदर रजा का है। इसलिए जब हम सही जवाब लगाएंगे तो एस.एच. रजा इज द राइट आंसर बैठाएंगे। सी के साथ सही जवाब लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। तो पूछा गया भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक है। ध्वनि सिद्धांत का जो प्रतिपादक है मित्रों वो कौन है? आनंदवर्धन है, वराह मिहिर है, भरत मुनि है या फिर विष्णुगुप्त है। आपसे पूछ लिया गया भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है मित्रों? अगर हम ध्वनि सिद्धांत के देने की बात करते हैं तो ध्वनि सिद्धांत उन्हीं की रचना है जिनको लोग आनंदवर्धन नाम देते हैं। तो राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? नाम मंसूर का है, ख्वाजा अबू शमस सिराजी का है, आपके दसवंत का नाम दिया गया और मीर सैयद अली का भी नाम आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया। मित्रों अगर भारतीय देवी देवताओं के चित्रण की बात आती है तो यहाँ पे जो राइट आंसर बैठता है वो राइट आंसर हेमा कुमारी का आया है। राइट आंसर दसवंत के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर फाइनली आपको लगा लेना है।
सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, डाल या गुड़िया शीर्षक वाली जो श्रृंखलाबद्ध चित्र है उसके निर्माण के बारे में पूछा गया है। डाल या गुड़िया शीर्षक वाली रचना के हैबार की है, विकास भट्टाचार्य की है, ए रामाचंद्रन की है या फिर एन.एस. बेंद्रे की। आपसे डाल या गुड़िया शीर्षक वाली श्रृंखला के बारे में पूछा गया, रचना किसकी है मित्रों? तो डाल या गुड़िया वाली जो रचना बनाई जाती है, इस रचना को बनाने का काम भट्टाचार्य का है, यानी विकास भट्टाचार्य की रचना है मित्रों। तो सही जवाब हमें सी के साथ लगा लेना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, 9 नंबर आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे क्वेश्चंस कह रहा है, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? नाम राजपूत चित्र है, शास्त्रीय चित्र है, लोक चित्र है और जंगली चित्र का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया, पहाड़ी लघु चित्र शैली को किस मूल रूप नाम से हम पुकारते हैं? एक दूसरा नाम और क्या देते हैं? बार बार पीछे हो जाते हैं सर जी। अच्छा, पहाड़ी लघु चित्रण शैली को किस मूल नाम से हम पुकारते हैं मित्रों? तो उसके लिए राजपूत चित्र शैली का नाम भी आता है, कई बार हिंदू चित्रण शैली भी। अच्छा, हिंदू आपके राजस्थानी के साथ जाता है, पहाड़ी के साथ नहीं जाता, याद रखना। पहाड़ी को हम राजपूत चित्रण शैली कहते हैं और जो हिंदू चित्रण शैली जाएगा मित्रों, वो आपके राजपूत के साथ जाएगा, राजस्थानी के साथ जाएगा, राजस्थानी के साथ, याद रखना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर है? टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर है? नाम पोलैंड का दिया गया, बर्मिंघम का दिया गया, आयरलैंड और लंदन का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ स्थित है मित्रों? अगर टेट मॉडर्न गैलरी के लोकेशन की हम बात करते हैं तो राइट आंसर जो बनेगा वो फाइनली आपका लंदन शहर बनेगा। इसलिए जब सही जवाब की बात आएगी तो हमें राइट आंसर डी के साथ बनाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। लखा जी एकदम राइट आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन, नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? आपसे पूछा गया, नर्तकी की जो मूर्ति है वो कौन से मीडियम में है? नाम पत्थर का है, कांस्य का है, टेराकोटा और लकड़ी का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया, नर्तकी की मूर्ति कौन से मीडियम में बनी? अगर हम नर्तकी के मूर्ति की बात करते हैं मित्रों तो वो कांसा मीडियम में बनी है, इसलिए राइट आंसर आप कांसा के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। 2 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, होयसल मंदिर कौन से प्रदेश में स्थित है? नाम बंगाल का है, कर्नाटका का है, गुजरात और महाराष्ट्र का नाम दे दिया गया है। कल हम मंदिरों पे क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं सुबह 10 बजे। आपको क्लास एग्जैक्ट 10 बजे मिल जाएगी। तो भारत में मंदिरों का स्थान हमने बहुत अच्छे ढंग से करवाया है, उसका PDF कल 10:30 बजे मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग वो वाली क्लास का लुत्फ जरूर उठाएंगे। होयसल मंदिर भारत के कौन से प्रदेश में स्थित है? आपसे ये पूछा जा रहा है। और जब राइट आंसर्स की हम बात करते हैं तो सही जवाब कर्नाटका प्रांत बनता है। राइट आंसर कर्नाटका प्रांत बनता है। सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 3 की हम बात करते हैं। तो मित्रों आपसे पूछ रहा है, किरण नादर संग्रहालय स्थित है? किरण नादर संग्रहालय स्थित है आपसे पूछा गया है। कोलकाता में है, न्यू दिल्ली में है, मुंबई और मद्रास का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, न्यू बैच कब से आएगा? अरे भाई न्यू बैच चल रहा है, अभी मैं उसमें क्लास नहीं ले पाया हूँ, 2-3 दिन हो गया इधर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैसेज डालना हम भूल गए हैं। कल से उसे दिन में कोई टाइम देते हैं यार, रात को कुछ करते हैं। रात में कुछ आराम है, दिन में तो बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखते हैं, उस पर करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो सुविधा के लिए किए थे। किरण नादर संग्रहालय बताओ भाई कहाँ स्थित है? सही जवाब बताना है किरण नादर संग्रहालय के बारे में। तो किरण नादर संग्रहालय वही है जहाँ राष्ट्रीय लेखिका अकादमी है। सही जवाब आप न्यू दिल्ली के साथ लगाना, नई दिल्ली इज द राइट आंसर बना लेना, सी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ की घड़वा कला अथवा डोकरा कला विश्व प्रसिद्ध है? ढोकरा कला या घड़वा कला कहाँ की ज़्यादा फेमस है? मांडला की है, वीरभूमि की है, बस्तर और चुनार का नाम दे दिया गया। आपसे डोकरा कला के बारे में पूछा गया, कहाँ की डोकरा ज़्यादा फेमस है मित्रों? तो सही जवाब जो बनता है वो आपके बस्तर के साथ बनता है।
राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर, बिठा लेते हैं। गर्मी बहुत है भाई, थोड़ा बचाव रखना, पानी बहुत ज़रूरी है, बोतल साथ में रखना, पीते रहना। अगर थोड़ा समृद्ध घर से हैं, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं तो घर के बाहर प्याऊ की व्यवस्था कर दो, या एक नल है नल की व्यवस्था कर दो, टूटी की व्यवस्था कर दो। अगर पशु पक्षियों से प्रेम है तो थोड़ा सा उनके लिए भी पानी का व्यवस्था कर दो। आप सभी से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है हमारा। बहुत कष्ट होता है मित्रों, बस कोई प्यास से ना मरे, भूख से ना मरने के लिए तो सरकार देख रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। हम चाहते हैं कोई प्यास से ना मरे बस। तो आप लोग इसके लिए, हमें उम्मीद है ऐसा काम करेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे कह रहा है ड्रिक चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, नाम जैक्सन पोलार का है, आस्कर कोकास्का का है, जान मीरो और उपरोक्त में से कोई नहीं का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया ड्रिक चित्रकला के लिए फेमस नाम किसका है, तो एक एक्शन पेंटिंग का कलाकार आता है जिसका नाम अंकिता सरोजी कहती हैं, करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी तरफ से हृदय गहराइयों से धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छा लगा, कम से कम कुछ लोग इस मुहिम में जो है भाग दे रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं। आप सभी का हृदय गहराइयों से आभार। मित्रों देखो, आदमी है वो मांग भी सकता है कि हमारे पास भाई भोजन नहीं है, आज खाना खिला दो। वो पानी के लिए प्यास है तो कह देगा भाई पानी प्यास लगी हुई है, लेकिन पक्षी किससे बोलेंगे आप बताओ, जानवर किससे बोलेगा कि हमें पानी की ज़रूरत है। इसलिए अगर आप ज़रूरतमंद को थोड़ा सा मदद करते हैं तो ऊपर वाला देखता है। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हों, सभी जगह मानव सेवा, माधव सेवा और उसके साथ पशु पक्षियों की सेवा भी ज़रूरी है। आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपके विशाल हृदय की उपलब्धता को बताता है कि हाँ, आपका दिल सच में विशाल है, बड़ा है। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर पढ़ रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति ये किसके द्वारा बनाया गया, नाम पिकासो का है, एफएन सूसा का है, सल्वाडोर डाली और वान गॉग का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है शांति, ये किसके द्वारा बनाया गया। अगर हम शांति रचना की बात करते हैं मित्रों, तो इस रचना को फाइनली पाब्लो दी पिकासो के द्वारा बनाया गया। इसलिए हम राइट आंसर जब लगाएंगे तो फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर लाते हैं, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कह रहा है 1926 में चित्रित द बास्केट ऑफ ब्रेड, द बास्केट ऑफ ब्रेड की चित्रकार है, नाम पिकासो का दिया गया, डॉली का दिया गया, मुंच और रेनेवा का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है 1926 ईस्वी में चित्रित द बास्केट ऑफ ब्रेड वाली रचना के बारे में पूछा गया, किसकी रचना है। तो मित्रों इस रचना को बास्केट ऑफ ब्रेड वाली की सल्वाडोर डाली के साथ आपको नाम लगाना पड़ेगा, सी के साथ सही जवाब बनाना पड़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों, सी के साथ आंसर सुनिए। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। पूछा गया इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है। इंग्लिश का जो दृश्य चित्रण है देख करके रचना बना लेता है, उसका फादर कौन है मित्रों, टर्नर है, रिचर्ड विल्सन है, कांस्टेबल है और पूर्वे का नाम आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा गया इंग्लिश दृश्य चित्रण का फादर किसे कहा जाता है। तो इंग्लिश का जो दृश्य चित्रण है मित्रों, उसका जो फादर कहा जाता है वो फाइनली आपके रिचर्ड विल्सन है। इसलिए जब राइट आंसर्स की हम बात करेंगे तो रिचर्ड विल्सन के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनेगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। दो वकील किसकी कृति है। दो वकील किसकी कृति है, नाम पूर्वे का है, पिशारो का है, देंगा और दोमिये का नाम आपके स्क्रीन पे है। दो वकील रचना के बारे में पूछ लिया गया, किसकी रचना है मित्रों। तो दो वकील की अगर बात करते हैं तो रचना दोमिये के द्वारा बनाई गई है। इसलिए जब राइट आंसर का बात आए तो आप डी के साथ आंसर उकेर लेना मित्रों, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर हम पढ़ रहे हैं। बुल जंपर नामक द्वितीय चित्र जो है वो प्राप्त होता है नासोन से, रायनागर से, गीजा से या फिर मिस्र से। आपसे पूछा गया बुल जंपर वाली रचना हमें कहाँ से मिली है। तो फाइनली नासोम से हमें बुल जंपर वाली रचना के बारे में पता चलता है। इसलिए हम राइट आंसर्स की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछ लिया गया मोहम्मद शाह यूं साहिब राम की शैली के प्रमुख चित्रकार थे। आपसे पूछा गया साहिब राम और मोहम्मद शाह ये कौन सी शैली के चित्रकार है। मुगल शैली, जयपुर शैली, आमेर शैली और इनमें से कोई नहीं का नाम आपकी स्क्रीन पे है। मोहम्मद शाह और साहिब राम ये कौन सी शैली के बढ़िया चित्रकार हैं मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है अगर मोहम्मद शाह और साहिब राम की बात आती है तो
वर्षा जी जयपुर शैली लिख रही हैं, जबकि अलका तिवारी सी आंसर्स दे रही हैं। अरविंद मौर्य जी सी आंसर्स दे रहे हैं और राम बाबू जी, अच्छा राम बाबू जी भी प्रीवियस का आंसर्स दे रहे हैं। फिलहाल अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो जो मुगलिया शैली से प्रभावित है मित्रों, उसी जयपुर शैली से फाइनली इन कलाकार का नाम जुड़ता है, मोहम्मद शाह और साहिब राम का। तो हम राइट आंसर सी के साथ लगाते हैं। अगला क्वेश्चंस देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चंस है और आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। कोटा शैली की खोज 1992 में किसने की थी? कोटा शैली की खोज 1952 में किसने की है? डी.एस. गेयर एंडरसन ने की है, हाड़ा राजा ने की है, दया राम शाहनी ने की है या फिर राजा प्रताप के द्वारा की गई? कोटा शैली की खोज के बारे में पूछा गया है मित्रों। अगर हम कोटा शैली की खोज की बात करते हैं तो जो राइट आंसर बनता है वो सही जवाब फाइनली हमारा टी.एस. गेयर एंडरसन बनता है। इसलिए जब हम सही जवाब लगाएंगे तो अपना फर्स्ट के साथ आंसर्स ओके रहेंगे। सर जी हमारा नेट अच्छे से नहीं चल रहा है। अच्छा देखो राम बाबू जी, हमारे यहाँ नेट का इशू नहीं है, हमारे यहाँ सभी सेटिंग अच्छी है। ये आपके यहाँ का पर्सनल नेट का इशू होगा, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप अपने यहाँ की कंपनी पे कम से कम 2-4 कंप्लेंट डाल दो और 2-4 मोबाइलों से डाल दो, उसके बाद हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो सके। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कह रहा है एन.एस. बेंद्रे का देहांत जो है 19 फरवरी 1992 को कहाँ हुआ? नाम लखनऊ का दिया गया, गोवा का दिया गया, पटना और मुंबई का नाम दिया गया। एन.एस. बेंद्रे का देहांत 19 फरवरी 1992 को कहाँ हुआ? नारायण श्रीधर बेंद्रे के अगर देहांत की बात आती है मित्रों, तो इनका जो देहांत है वो फाइनली मुंबई में हुआ है। इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाएंगे तो मुंबई के साथ आंसर्स बनाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है तैयब मेहता की प्रसिद्ध पेंटिंग है सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन जो 2002 में क्रिस्टी की नीलामी में बिकी थी, कितने रुपए में बिक गई थी आपको ये बताना है। 5 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ और 1.5 करोड़ का नाम आपकी स्क्रीन पे है। तैयब मेहता की सेलिब्रेशन आपसे पूछा गया क्रिस्टी की नीलामी में कितने रुपए में बिक जाती है मित्रों। तो सेलिब्रेशन जो तैयब मेहता के द्वारा बनाई जाती है, ये रचना फाइनली आपकी 1.5 करोड़ में बिकती है। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 5 नंबर होता है। पूछ लिया गया 2003 में किस कलाकार ने अपना प्रसिद्ध चित्र लोटस एंड पॉन्ड निर्मित किया? लोटस एंड पॉन्ड किसने निर्मित किया है? लाल सिंह ने किया, ए रामाचंद्रन ने किया, अर्पिता सिंह ने किया, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के द्वारा किया गया। आपसे 2003 में लोटस पॉन्ड रचना के बारे में पूछा गया, किसकी रचना है मित्रों? सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो अच्युतम रामाचंद्रन के साथ आपको आंसर्स देना है। सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा। सही जवाब हम सी के साथ लगाते हैं। सी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है ठाकुर मथुरा दास रचना कोई एक ही पूछा जाएगा इसमें से, चाहे बालिका बधू पूछ ले चाहे ठाकुर मथुरा दास पूछ ले। तो ये चित्र किसका है? विकास भट्टाचार्य ने बनाया, के लक्ष्मा गौड़ ने बनाया, गणेश पाइन ने बनाया या फिर सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा बनाया जाए। आपसे पूछा गया ठाकुर मथुरा दास और बालिका बधू जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है किसके द्वारा बनाया गया मित्रों? तो इन चित्रों को बनाने का जो काम रहेगा वो विकास भट्टाचार्य का रहेगा। इसलिए हम राइट आंसर जब लगाएंगे तो विकास भट्टाचार्य लगाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। आगे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर स्थित, मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पे स्थित फाइनली 45 फीट ऊंची चंबल देवी की जो मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाई गई? नाम मुना नाम्बियार का है, सुधीर पटवर्धन का है, कन्हई गुणही रमण का है और राम बी सुतार का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे चंबल बांध पे चंबल देवी की 45 फीट ऊंची प्रतिमा के बारे में पूछ रहा है। कौन बनाया मित्रों? तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा मूर्ति रचना बनाता है उसका नाम राम बी सुतार है। तो सही जवाब राम वंजी सुतार के साथ लगा लो। डी के साथ आप राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा मित्रों। प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। धौलाधर पर्वत श्रृंखला किस कलाकार की रचना है? धौलाधर पर्वत श्रृंखला कौन से कलाकार की रचना है आपसे ये पूछा गया। नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, हेमंत मिश्रा का है, जय आपका स्वामी का है और गोपाल घोष का नाम आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया धौलाधर पर्वत श्रृंखला कौन से कलाकार की रचना है। अगर हम आपसे धौलाधर पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो जो राइट आंसर बनता है बीसी सान्याल के साथ बनता है, यानी भावेश चंद्र सान्याल आंसर देगा।
तो फर्स्ट इज द राइट आंसर से यहाँ पे हम लगाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रहा है? राम राज्य की बात हो, नवरंग की बात हो, भरत मिलाप की बात हो, ये सब बढ़िया फिल्म है मित्रों। पूछ लिया गया इसका निर्देशन किसने किया? के वेंकटप्पा ने किया, सुधीर रंजन ने किया, कनु देसाई ने किया, या फिर नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। पूछा गया भरत मिलाप, नवरंग और राम राज्य। बढ़िया फिल्म है। फिल्म के निर्देशक जो है मित्रों उनका नाम कन्नू देसाई है। तो राइट आंसर हम कन्नू देसाई के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा। 10 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। बालक ध्रुव की तपस्या जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया है? बालक ध्रुव की तपस्या आपसे पूछा गया। पीपी राय चौधरी, सतीन्द्रनाथ मजूमदार, नंदलाल घोष और क्या नाम दिया गया? अब्दुल रहमान चौधरी। बालक ध्रुव की बात हो रही है। ध्रुव तपस्या कर रहा है। ध्रुव की तपस्या वाली रचना जो बनाई गई है अच्छी रचना है और छतीन्द्र बाबू के द्वारा बनाई गई, इसलिए आप छतीन्द्रनाथ मजूमदार के साथ आंसर लगा लेना। सही जवाब जो बना लेना वो फाइनली सी के साथ लगाना मिलता। सी इज द राइट आंसर आप लगा लो। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे। ललित कला अकादमी जो पहला अध्यक्ष बनता है राज्य का उत्तर प्रदेश का, के एस कुलकर्णी है, राधा कमल मुखर्जी है, रायकृष्ण दास है, या फिर डॉक्टर शम पूर्णानंद हैं। आपसे पूछा गया राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं मित्रों? अगर पहले अध्यक्ष की बात आती है तो डॉक्टर साहब का नाम आएगा। डॉक्टर शंपूर्णानंद इज द राइट आंसर बैठेगा। तो सही जवाब मित्रों आपको डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है। प्रति 3 वर्ष पे होने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है, क्या राष्ट्रीय चित्रकला है, त्रियोगना है, त्रिभंगा है, या फिर तनाले है? आपसे पूछा गया 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी जो कहलाती है उसी का नाम मित्रों त्रिनाले होता है। राइट आंसर जब हमें लगाना है तो डी के साथ लगाना है। त्रिनाले के साथ आंसर मिलान करना है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट। ये सैफरन आर्ट जो है ये संचालित करता है, आपसे पूछा गया है। मिनाली वजीरान ने करता है, नंदिता दास करती हैं, सतीश गुजराल करती हैं, या फिर सुबोध गुप्ता के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा गया एक नीलामी ऑनलाइन संस्था है सैफरन आर्ट। ये सैफरन आर्ट को ऑनलाइन कौन संचालित करता है? क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर का छपा हुआ है और जो राइट आंसर बनता है वो मीनल वाजीरानी के साथ बनता है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना है मित्रों। ए इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बना लेना। गर्मियां बहुत है मित्रों और आप जानते हैं आंधियां हसरत को अपना सर पटकती रह गई। बच गए वो पेड़ जिनमें था हुनर झुकने का। आज जिनके अंदर हुनर है वो आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं मित्रों, चाहे लोकसभा का चुनाव हो वहां पर नेता की बात आए, आप देखते थे कोई सीधे सीधे क्या था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो आजकल बहुत बड़े वाले नेता हैं। बताओ कोई बहुत बड़े वाले वक्ता थे, राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़े थे, आज वो अपने सामने क्या हैं? बहुत बड़े वाले अपने अपने राम वाले में कुमार विश्वास साहब हो गए हैं। तो सभी की अलग अलग बातें होती हैं, जिसकी जहाँ प्रतिभा निकल आए वहीं पे व्यक्ति निखर जाता है। मोदी जी 73 साल के होने के बाद भी आज कार्यकाल ढूंढ रहे हैं कि हमें एक कार्यकाल और चाहिए। तो सबकी अलग अलग प्रतिभाएं हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गई। बच गए वो पेड़ जिनमें था हुनर झुकने का। भाई हुनर है तो कोई कुछ भी कर सकता है। आपके अंदर टैलेंट है तो बहुत जल्द आप एक योग्य शिक्षक बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर पढ़ते हैं। पीलू पोष खान वाला किस माध्यम में काम करते थे? नाम कास्ट माध्यम का है, कागजी बुद्धि का है, पत्थर का है और एल्युमिनियम और पत्थर का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है पीलू पोष खान वाला कौन से मीडियम में काम करते हैं मित्रों? अगर पीलू पोष खान वाला की हम बात करते हैं तो एल्युमिनियम और पत्थर में दोनों में काम किए हैं। राइट आंसर हमें डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर बना लेना है। चाहे किसी को हमारी बात बुरी लगती होगी उसके लिए हम पहले ही सॉरी बोल देते हैं। भाई कोई किसी भी पार्टी का सदस्य हो और अगर बात हमारी बुरी लग जाए तो हम पहले ही आई एम वेरी वेरी सॉरी। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर लिखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। हम किसी के भक्त नहीं है मित्रों, जो सच्चाई है हम सच्चाई बोलते हैं। आप 73 साल में नहीं मानने वाले हैं और अपने आप को 53 साल होने के बाद राहुल गांधी जी युवा कह रहे हैं। सोचो, ये बिल्कुल सेम वही वाला हाल है जैसे आप लोग हैं, लाइन टाइम पे चल रहे हैं। अभी हमें याद आया, हाँ कहाँ के थे वो सर? सर माफ़ी चाहेंगे पहले से ही आपका नाम ले रहे हैं। आप कन्नौज से थे, कन्नौज से याद आया क्योंकि आप गिफ्ट लेके आए थे सर। टाइम बहुत ज़्यादा है। उनका लड़का बीटेक किए हुए बढ़िया पोस्टिंग में, मैम नौकरी कर रही हैं। मैडम जो है उनकी वो हाँ
प्रिंसिपल हैं इस टाइम, किसमें, एडेट कॉलेज में नहीं है, जूनियर में प्रिंसिपल हैं। बिटिया भी उनकी ठीक ठाक पढ़ने में है, यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है शायद, और वो भी सरस्वती विद्या मंदिर में। मंदिर आप जानते हैं, विद्या मंदिर सरस्वती अच्छा कॉलेज है, बढ़िया सैलरी देता है, 25-28 हज़ार, और उसमें सैलरी पाने के बाद भी लगे हुए हैं। हमसे इसमें 3 गुना नहीं, लेकिन 2 गुना ज़्यादा हैं। और तिवारी जी जब आए थे नोट्स लेने तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हमें लगा हो सकता लड़कों के लिए लेने आए हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ जब उन्होंने कहा सर हमें ही खुद देना है। अगली बार मेरा इतने नंबर से रह गया था। बस मैं ये चाहता हूँ लास्ट में नाम लिख जाए कि मैं सरकारी मास्टर था, बाकी और कोई बात नहीं है, पद पैसा खूब है मेरे पास, बस ये चाहता हूँ कि अंतिम चौक में लिख जाए। वैसे हमने एक कहानी आपको सुनाई है, हमारे गांव के ही है, 58 साल की उम्र थी और उसमें फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ था, टीजीटी आर्ट निकाले थे, टीजीटी आर्ट नहीं निकाले थे, टीजीटी संस्कृत निकाले थे, तो उनकी कहानी हम आपको सुना चुके हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कब किसका सिलेक्शन हो जाए, कब किसके भाग्य में हो जाए। क्या कहा यादव जी ने, मानवेंद्र यादव जी ने कहा आप पढ़े लिखे हैं, आप झूठ ना फैलाएं। नहीं भाई, हम पढ़े लिखे हैं, हम झूठ नहीं फैलाते। आप खुद सर्च कर लो, देख लो भाई। हम बात कन्हैया कुमार जी की कर रहे हैं, हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर कष्ट हुआ है तो हम माफ़ी पहले ही मांग लेते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आपको पॉपुलैरिटी लेनी है तो फिर ऐसे कुछ हथकंडे लोग अपनाते हैं आज की डेट में, हम देखते हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है। बाकी नेता बहुत अच्छे हैं, नेता की नाम की हम लेंगे तो बहुत सारे नेता निकलेंगे जो बहुत अच्छे हैं, पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, एक से एक नेता हैं। इस टाइम अगर हम बेस्ट से बेस्ट सीएम की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम अभी निकल करके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आओ क्वेश्चंस देखते हैं, बात करने के लिए तो बहुत सारे टाइम है। तो 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रारंभिक ईसाई काल में चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? मंदिरों पर बने, समाधियों पर बने, चर्चों पर बने या फिर महलों पर बने? ईसाई काल की बात हो रही है, ईसाई टाइम पीरियड में चित्र पूछा गया कहाँ बनाया गया मित्रों? तो जब वहां दफनाया जाता था, दफनाने के बाद चित्र बनता था। सही जवाब प्रधानमंत्री समाधियों के साथ लगाना है। क्या लिखा गया? लिखता है जी बिल्कुल सविता जी, हम जानते हैं। लोगों एक कमेंट कुछ आया है प्रधानमंत्री के बारे में, सबसे युवा का मतलब सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री चुने जाने योग्य। मित्रों देखो, प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति के चुनने से तो होता नहीं, उसमें 272 लोगों का परमिशन चाहिए, और 272 लोग जो साथ में आपके आएंगे, 273 लोग, वो आपके बराबर ही अहर्ता रखते हैं। अब ये अलग बात है कि आप किस पार्टी के सदस्य हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी में सबसे अच्छे नेता की आज बात करें तो सबसे अच्छी वक्ता, जिसके ऊपर आज तक अभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है और चुनाव में बढ़िया काम करने के लिए जानी जाती है, प्रियंका वाड्रा जी, प्रियंका गांधी जी, लेकिन उनको कोई चुनाव नहीं लड़ाया गया। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस में और अच्छे नेताओं की, तो हम गहलोत जी से ज़्यादा बढ़िया हम पायलट जी को मानते हैं। अगर पायलट जी के हाथ में कमान होती तो आज पायलट जी और मजबूती के साथ काम कर रहे। सभी जगह अच्छाइयाँ हैं। अखिलेश यादव जी से अच्छा मुख्यमंत्री अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए नहीं हुआ है। कहने के लिए लोग कहते हैं मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत तगड़ा था, उससे भी तगड़ा ऑर्डर जो है बाबा का है, योगी आदित्यनाथ जी का है। अच्छी बात है, कोई माफिया पे काम कर रहा था, कोई किसी पे काम कर रहा था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने सभी के लिए काम किया है, बराबर भर्तियां भी दे रहे थे। हाँ, ये अलग बात है कि भाई जब 4-5 लोग उनके बराबर का वादा ले लेते हैं तब दिक्कत हो जाती है, और उसी के चलते सरकार चली गई थी। नहीं तो पूर्ण मेजोरिटी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बनते, लेकिन वो 4-5 लोगों के बंदरबांट के चक्कर में ऐसा हो गया। नहीं तो आज बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे होते और फिर से लगातार कई भर्तियां आपको मिल गई होती। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं। जाते जाते उन्होंने भर्ती निकाली थी, ऐसा बात नहीं है, और जाते जाते ये भी भर्ती, अब सोचो इतना बड़ा लोकसभा चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश में एक भर्ती का नाम नहीं आया। इतना बढ़िया तानाशाही कौन चला सकता है? कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन भाई बोल नहीं सकते। हम भी आप जानते हैं बंधे हुए हैं, कुछ बोल दें, अभी कोई कुछ वायरल कर दे तो हम पहले ही ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, ना हम इतने बड़े वाले नेता हैं,
ना हम इतने बड़े वाले मास्टर हैं। बस हम चाहते हैं इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो थोड़ा हम भी मजबूती के साथ आ जाएं। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, सबसे युवा प्रधानमंत्री का मतलब है आपका, ठीक है, बढ़िया यादव जी, कोई बात नहीं। युवा प्रधानमंत्री जब आप लोग चुनेंगे तो हो जाएगा अपने आप ही, कहने वाली बात नहीं है, समय समय का खेल है। आप जानते हैं कोई भी हो हदैव जो है सदैव पीक पे नहीं बना रहता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये पक्का है कि अब आगे ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा आएगा, यानी घटाव आता है। ऐसा नहीं कि आप चढ़ते हुए चले जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं सामान्य रहो, सभी की इज्जत करो और सभी को देखने का प्रयास करो। कुल मिलाकर के ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी के साथ काम करोगे तो सब अच्छा होगा। हम बाबू जी को नींद नहीं आती है, बताओ क्या किया जाए। भाई नींद नहीं आती है, सभी को इस टाइम नींद नहीं आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है राम बाबू जी। अभी आप जो कपड़ा पहने हैं 2 मिनट के लिए बाहर टांग दो, 10-15 मिनट में वो सूख जाता है। ये टेम्परेचर है। आज तो सुनने में आ रहा 50+ टेम्परेचर हो गया दिल्ली का, सोचो कहाँ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर पढ़ते हैं। भरहूत ग्राम डाटाघाट में स्थित है, कहाँ पे? भोपाल में है भरहूत ग्राम, गया में है, कुशीनगर या फिर सतना में। अच्छा सतना तो मैं गया हूँ, हाँ सतना गया था। भरहूत ग्राम कहाँ पे स्थित है मित्रों? अगर भरहूत ग्राम के लोकेशन की बात करते हैं तो भरहूत ग्राम हमारे सतना में स्थित है। भाई सतना में गया था, अभी लेटेस्ट में कहाँ गया था, जब चित्रकूट धाम गया था तब सतना पड़ा था। सतना के बॉर्डर पे गया था भाई, सतना डिस्ट्रिक्ट नहीं गया था, ठीक है, बॉर्डर पे एरिया था, इधर चित्रकूट उधर सतना। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट और जो मध्य प्रदेश है उसका सतना, दोनों का बॉर्डर पे है और इधर उधर मिला के दोनों में पर्यटक स्थल है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक, ये स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? सूर्य से विकसित हुआ है, चक्र से विकसित हुआ है, कमल से विकसित हुआ है या फिर अग्नि से विकसित हुआ है? लखा सिंह जी 41 और 45 वाले नहीं, 58 और 60 वाले भी पेपर देते हैं। काहे आप परेशान हैं? 58 और 60 वाले पेपर ही नहीं देते, फाइनली सिलेक्शन भी लेते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। केवल पेपर नहीं देते, वो आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किसने विकसित किया? सूर्य से विकसित हुआ है मित्रों। राइट आंसर सन के साथ लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा कुछ लोगों को लगता होगा वो लोग जो है जो सरकारी नौकरी में पहुंच गए हैं वो लोग कम पढ़ते हैं। अभी आपको जान करके हर्ष होगा या विषाद होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन ये हम जरूर बताएंगे कि 42 रुपये स्केल पे नौकरी कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा में वो मास्टर हैं, उसके बाद भी लोग जुड़े हुए हैं और फाइनली तैयारी कर रहे हैं, आपके बीच में ही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 500 लोग इस टाइम वर्तमान समय में क्लास देख रहे हैं। 500 लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके 500 लोगों से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है अंतराल क्या है? नाम दिया गया धरातल है, कलाकार का कार्य क्षेत्र है। अच्छा धरातल है, इनमें से कोई नहीं। आपसे अंतराल के बारे में पूछा गया क्या है? अंतराल के बारे में अगर हम पूछ रहे हैं मित्रों तो सही जवाब कलाकार का कार्य क्षेत्र अंतराल कहलाता है, इसलिए राइट आंसर आप लगाएंगे तो सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आता है। राम बाबू जी कुछ लेखिका के बारे में आप लिख रहे थे, क्या है लेखिका बताओ थोड़ा सा, क्या है मामला? कुछ समझ नहीं पाया, कंप्लीटली समझ नहीं पाया, थोड़ा सा बताइए क्या है कमेंट आपका। सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी। 9 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है? कला अभिव्यक्ति है, टॉलस्टॉय का है, हेगेल का है, नामकांड और रस्किन का दे दिया गया। आपसे पूछा गया कला अभिव्यक्ति है। भाई कला अभिव्यक्ति है, अगर ऐसा कथन कहा गया तो कांट महोदय के द्वारा कहा गया, इसलिए हम डी के साथ आंसर लगाए रहे हैं। डी इज द राइट आंसर फाइनली। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपसे कह रहा मित्रों कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? नाम दिया गया क्रिस्टो कैटरल है, नेंटवल टोली है, लिटिल कैटल है, फर्टेली कैटल है। आपसे नाम दे दिया गया कंपनी शैली। कंपनी शैली जो भारत में विकसित होती है मित्रों केवल और केवल किसके लिए? अंग्रेज जाते हैं वो प्रोत्साहित करते हैं, और कंपनी शैली का जो कलाकार है वो लिटिल कैटल है। राइट आंसर आप डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बना।
रुको रुको भाई देख लें क्या बी होगा। हाँ 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 ये कला व्यक्ति है रस्किन 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 सॉरी सॉरी कांट लगवाया क्या? कला व्यक्ति है ये कांट लगवाया क्या? रस्किन लगा लो भाई रस्किन सॉरी 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 रस्किन लगा लो। हाँ डेलीकेटर वो होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्य नहीं है? नाम दे दिया क्या? अवनी बाबू के चेला नहीं है मित्रों, आपको बताना है कौन इनके शिष्य में शामिल नहीं है। डीपी राय चौधरी, हालधार, गोपाल घोष और नंदलाल घोष। आपसे पूछ लिया गया कौन आपके डीपी राय चौधरी के शिष्य में शामिल नहीं है। चलो आरो की तरफ चलते हैं। अच्छा आरो यारो नहीं परेशान ना हो, हैं उधर भी आरो भी गुरुजी पढ़ा रहे हैं इस टाइम और खूब तगड़े फिर से आपको खूब तगड़े के साथ तैयारी कराने का हमारा जिम्मा है। हम हैं आपके बीच, परेशान ना हो ना। आरो यारो फिर से मिलेगा। शिष्यों में शामिल नहीं है तो गोपाल घोष के साथ आंसर्स लगाओ। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है आपकी स्क्रीन पे है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार के स्कूल के कलाकार थे। छतीन्द्र बाबू कौन से स्कूल के कलाकार रहे हैं? आपसे ये पूछा गया। नाम पहाड़ी स्कूल का है, बंगाली स्कूल का है, राजस्थानी स्कूल और मैसूर स्कूल का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है छतीन्द्रनाथ मजूमदार कौन से स्कूल के कलाकार रहे हैं। अगर छतीन्द्र बाबू की बात आती है तो ये बंगाल स्कूल में अपनी सेवाएं दिए हैं, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो बंगाल के साथ आपको आंसर्स देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे तो कह रहा है इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? इनमें से कौन सा कलाकार आज बंगाल का सबसे बढ़िया वाला और प्रसिद्ध वाला कलाकार है? गणेश पाइन है, गणेश हाइले हैं, मनीषी डे है या फिर इनमें से सभी का नाम दे दिया गया। आपसे बंगाल सभी का आज का बढ़िया कलाकार पूछा जा रहा है मित्रों। अगर नाम आता है तो गणेश हाइलोइन का आता है, इसलिए हम सही जवाब जब लगाएंगे तो यहाँ पे फाइनली हम सी के साथ लगाएंगे। हाइलोइन इज द राइट आंसर। गणेश हाइलोइन इज द राइट आंसर। शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी। कॉपी चेक हो जाने दो मित्रों, रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद हमें जहाँ तक उम्मीद है आदर्श आचार्य संहिता हटेगी और उसके बाद आयोग अपना काम करेगा। जहाँ तक हमें लग रहा है अनुमान से दुनिया चलती है मित्रों, अनुमान हम भी लगा रहे हैं। कोई हमारा आयोग के अंदर सदस्य तो है नहीं ना हम बता सकते हैं, इतना गुड न्यूज़। 4 नंबर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? नाम मेसोपोटामिया का है, सीरिया का है, माइशीनिया का और मेसो कोई नहीं का नाम दे दिया गया। सिलेंडर सील का संबंध कौन सी कला से है? तो आपसे पूछा जाए सिलेंडर सील तो आप कहना मेसोपोटामिया। तो राइट आंसर क्या होगा? मेसोपोटामिया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। और जब रिजल्ट की बात आती है तो 5-6 दिनों में तो हमें लग रहा है रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव खत्म होगा, 4 तारीख को गिनती होगी, तो गिना तो दिन बचा है। 5-6 दिनों में जहाँ तक हमें लग रहा है जो आयोग के नए सदस्य सभी लोग बने हैं उन सभी को बधाइयाँ, लेकिन वो लोग ईमानदारी के साथ अपना काम करें, बस यही हमारा करबद्ध निवेदन है मित्रों। बहुत टाइम होता है, 1.5 से 2 साल से एबव हो गया भाई, 2 साल से एबव हो गया पढ़ाते। अब पेपर हो जाना चाहिए, पेपर होके रिजल्ट आना चाहिए ना। रिजल्ट से सब खुश होते हैं, हम भी खुश होंगे। कब तक कोई पढ़ेगा ये भी देखना है। गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन था? नाम दिया गया। आर्टिस्ट मॉडल थे, लिचर्ड्स थे, अगस्त रोडिन थे या फिर जेम्स एंसोर थे। आपसे पूछ लिया गया गेट्स ऑफ हेल की अगर बात करते हैं तो गेट्स ऑफ हेल का जो मूर्तिकार है मित्रों अगस्त रोडिन है, इसलिए आप राइट आंसर जब लगाना तो बी के साथ आंसर्स लगाना। बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है 6 नंबर। अच्छा सोचो, पक्ष विपक्ष इस टाइम सब एक हैं, सभी का इंतजार क्या है? 4 तारीख का, और 4 तारीख का इंतजार है। सोचो जहाँ ईवीएम रखा है वहाँ रखवाली भी की जाती है, रखवाली भी करने गए हैं। और जब यही भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं के जब पेपर आते हैं तो उसको क्यों नहीं इतनी बढ़िया रखवाली के साथ करते हैं? आपका पेपर होता है, पेपर भी इतनी सुरक्षा के साथ रहता, इतने बढ़िया पारदर्शक साथ रहता, न कहीं लीकेज का मामला आया, न कहीं ये आया कि फला जगह बूथ कैप्चरिंग हो गया। तो ऐसे ही अगर पक्ष विपक्ष दोनों साथ में रहे और भर्ती मामले में भी मामला उठावें तो कितना बढ़िया है।